तो चलिए छात्रों, मेरे फ्री फायर लवर्स, आपका यहाँ पे एक बार फिर से हाजिर है आपके कक्षा 8वीं के विषय आपका समाज विज्ञान का यहाँ पे अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र 2022-23 का आपका सेट है। देखिए, यहाँ पर आपको मैं एक महत्वपूर्ण आपका जानकारी दे रहा हूँ कि आपका यहाँ पे रियल क्वेश्चन पेपर तो बिल्कुल है, इसमें आपका कोई डाउट है नहीं कि आपका रियल क्वेश्चन पेपर आपका यहाँ पे नहीं दिया जाता है। और आपको मैं बता दूं कि इस बार एमपी बोर्ड के द्वारा आपके 2 पेपर आपके जारी किए गए हैं। हुआ ये था कि अभी आपको गैप मिल गया और इसको आपको यहाँ पे एमपी बोर्ड के अधिकारियों को यहाँ पे आपको जानकारी मिल चुकी है कि यूट्यूब पर आपका रियल क्वेश्चन पेपर समय से पहले आपका वायरल हो रहा है और आपका पूरे बच्चे यहाँ पे रियल क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं और पूरे आंसर करके यहाँ पे आ जाते हैं। अब इन्होंने क्या किया है कि आपके 2 सेट आपके जारी किए गए थे। अब 2 सेट आपका यहाँ पे हर यूट्यूबर के पास आपको नहीं मिलेगा, वो सिर्फ आपके मात्र कुछ ही आपके यहाँ पे यूट्यूबर पर है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो आपको एक ही पेपर दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पे आपका इस बार क्वेश्चन पेपर आपका चेंज हो सकता है। रीजन क्या है कि देखिए, आपका यहाँ पे 4 दिन का गैप मिला है, तो अधिकारियों को यहाँ पे जानकारी मिली है कि पेपर आपका लीक हो रहा है यूट्यूब पर। तो उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे दूसरा वाला आपका सेट भी यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या कर सकता है, उसको आपको यहाँ पे 16 नवंबर को आपको स्कूल पर दिया जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हम आपको यहाँ पे दोनों सेट सिर्फ हमारे पास है। तो पहला वाला सेट आपने यहाँ पे, तो आपने ये वाला कर ही लिया होगा, वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के गैस कितने प्रतिशत है, आप ये वाला आंसर मैंने आपको करा दिया है। लेकिन आपका यहाँ पे दूसरा सेट जो आपको यहाँ पे संभावना है कि पूरे तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर वो वाला आएगा, तो आपको चलिए आपका उसका भी आंसर देते हैं, क्योंकि आपका यदि चेंज होता है तो आपको वो वाला सेट आएगा, तो आप उसे पढ़ लीजिए। आपका देखिए दूसरा वाला आपको यहाँ पे कुछ ही दिनों में आपको पहुंच जाएगा आपके स्कूलों पर, तो आप यहाँ पे फटाफट करिए, क्योंकि यदि आपका पेपर चेंज हुआ तो आपका यहाँ पे लाइफ आपका बर्बाद हो जाएगा। तो लगातार आपको यहाँ पे हमारे आपके चैनल के वीडियो देख रहे हैं, जिससे आपका कोई पेपर चेंज होता है तो आपको आंसर मिले। वैसे भी आपको जो आपको अंतिम दिन आपका पेपर आता है मॉर्निंग में या फिर आपको यहाँ पे शाम को, तो ये 100% आपका रियल क्वेश्चन पेपर होता है। तो आप अच्छे से पढ़िए, एक भी नंबर आपके कम नहीं होंगे जब तक आप हमसे जुड़े रहेंगे। हर एक पेपर में आपने टॉप किया है। तो चलिए अब यहाँ पे हम आपको आज दूसरा सेट कराते हैं और आप उसे कर लीजिए, क्योंकि वो पेपर आप क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं। तो देखिए, क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, ये है। और आपका मैंने पूरे आंसर यहाँ पर आपका लिख कर ही लेके आ चुका हूँ, क्योंकि आपको दिक्कत ना हो, आप डायरेक्टली एक बार में ही पूरा आंसर कर लीजिए। यहाँ पे लिखा है बहुविकल्पी क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक। प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए आपको यहाँ पे सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला क्वेश्चन है, 1498 में जब वास्को डिगामा कालीकट पहुंचा तो उस समय कालीकट के राजा थे। ऑप्शन कोलंबस है, बर्थोमिलिडो डाइच, यूसुफ आदिल शाह या फिर आपका जमोरिन। देखिए, जब यहाँ पे 1498 में कालीकट आपका यहाँ पे केरल में है, तो जब यहाँ पे पहुंचा था तो कालीकट बंदरगाह पर वहां पे राजा थे जमोरिन थी। ठीक है, तो आपको आंसर ये करना है और वीडियो अच्छी लगे आपको दिल से वीडियो लाइक करना है, क्योंकि आपको ऐसा पेपर सिर्फ आपको यहीं पर मिलेगा। और इसके बाद क्वेश्चन दूसरा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद, ज्योतिबा फुले, स्वामी दयानंद सरस्वती, महादेव गोविंद नैनादेवी। तो आपको आंसर देखिए, यहाँ पे आपका रामकृष्ण मिशन की बात करें तो स्वामी आपका विवेकानंद किया था। आपका 12 जनवरी को 1869 को इनका जन्म हुआ था। और इसी दिन आप यहाँ पे क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं, और इसे आपका युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप 12 जनवरी को स्कूलों पर जाते हैं, आप यहाँ पे सूर्य नमस्कार करने के लिए जाते हैं ना, तो इनके जन्मदिन पर भी मनाते हैं, स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर। और इसके बाद महादेव गोविंद नैनादेवी की बात करें तो इन्होंने आपका यहाँ पे प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। और इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन तीसरा, किस आयु तक के बच्चों को कारखाना व होटलों में काम करना भारत में आपका कानूनी अपराध है? 18 वर्ष, 17 वर्ष, 14 वर्ष और आपका 21 वर्ष। तो आपको राइट आंसर, आपको यहाँ पे 14 वर्ष में आपको यहाँ पे कारखानों या होटल पर काम करना आपका कानूनी अपराध है। और क्वेश्चन देखिए चौथा, कोलंबस ने जिसे नई दुनिया कहा वह कौन सा महाद्वीप था? तो कोलंबस जो आपका यहाँ पे एक यात्री था, और तो इन्होंने नई दुनिया जो खोज की थी उसे उत्तर अमेरिका कहते हैं। और एशिया तो हम जहाँ पे रहते हैं ऑस्ट्रेलिया आपने सुना ही होगा, और आपने अफ्रीका भी नाम सुना होगा। इसके बाद क्वेश्चन 5वां, गर्म दल के प्रमुख नेता कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र पाल, पंडित मोतीलाल नेहरू और फिरोज शाह मेहता। तो आपको आंसर यहाँ पे बिपिन चंद्र पाल करना है, बी नंबर। और इसके बाद क्वेश्चन 6 नंबर देखिए, भारत में महिलाओं से संबंधित आपका कोई प्रथा कौन सा है? रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और आपका दहेज प्रथा। तो आपको आंसर डी नंबर, आपको यहाँ पे दहेज प्रथा करना है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 7वां, किस व्यवस्था में आपका भूमि जोतने वाले भूमि आपका स्वामी माना जाता है? रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त और आपका जमींदारी। तो आंसर आपको यहाँ पे रैयतवाड़ी व्यवस्था करना है। और इसके बाद क्वेश्चन 8वां, कायंत चट्टान का आपका उदाहरण कौन सा है? बेसाल्ट है, ग्रेनाइट है, बलुआ पत्थर है, संगमरमर। देखिए, कायांतरित का आपका उदाहरण यहाँ पे आपका संगमरमर है। अगर बात करें
यहाँ पे किसका, ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट आपका अग्नेय चट्टान का आपका पे उदाहरण है, आप इसे कर लीजिए। और आपको यदि आपको चाहिए तो अब आपको मैं तीनों को दिखाता हूँ प्रकार। चलिए रहने दीजिए, चलते क्वेश्चन आपका अगला पर। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है, तृतीय अंग्रेज मराठा युद्ध का समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड हेस्टिंग या फिर लॉर्ड डलहौजी। आंसर आपका यहाँ पे देखिए, तृतीय आपका अंग्रेज मराठा युद्ध के समय आपका गवर्नर आपका जनरल था लॉर्ड हेस्टिंग था। क्वेश्चन 10वां, कौन सी नदी अपने मुहाने पर एस्चुरी या फिर आपका जोरनद बनाती है? गंगा, नर्मदा, कृष्णा या फिर आपका गोदावरी। देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपका मुहाना पर एस्चुरी, तो आपका जो अरब सागर पर गिरते हैं, कहाँ पे? आपका अरब सागर। अरब सागर में गिरने वाली नदियां आपका यहाँ पे बनाती है, जोरनद बनाती है। और आपका यहाँ पे जो बनता है आपका बंगाल खाड़ी पर, तो जो आपके बंगाल की खाड़ी में गिरती है उसे क्या बनाते हैं? आपका डेल्टा बनाते हैं, ठीक है। तो डेल्टा आपका गंगा, ब्रह्मपुत्र, आपका यमुना आपके ये बनाते हैं। और आपका पे जोरनद एस्चुरी आपका पे नर्मदा और आपका ताप्ती, ये आपके अरब सागर में गिरते हैं, तो आपके ये बनाएंगे एस्चुरी या फिर आपको जोरनद। और इसके बाद क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है 11वां। चलिए आपको आंसर इसका भी देते हैं। प्रेरी के मैदानों को संसार की रोटी की डलिया क्यों कहा गया है? आपका ये क्वेश्चन देखिए, तो आपको इसका आंसर करना है। प्रेरी मैदान में गेहूं का उत्पादन आपका अधिक होता है, इसलिए इसे रोटी का डलिया कहा जाता है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छे से याद करो, आप यहाँ पे टॉपर बनोगे। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका 12वां, क्यूबा को शक्कर का घर क्यों कहा जाता है? और इसका आंसर करिए। अधिक गन्ना उत्पादन होने के कारण क्यूबा को आपका शक्कर का घर कहा जाता है। आप ये आंसर करिए। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है आपका 13वां क्वेश्चन दिया है, काकोरी कांड स्वतंत्रता संग्राम क्रांतिकारियों को द्वारा आपका ब्रिटिश सरकार का खजाना लूटने से संबंधित था, जिसमें आपके काकोरी नामक स्थान पर ट्रेन को रोककर आपका लूटा गया था। आपको यह आंसर करना है। देखिए काकोरी कांड में आपका देखिए चंद्रशेखर आजाद थे और इसके साथ भगत सिंह थी और आपका यहाँ पे बटुकेश्वर दास, यहाँ पे आपके इन क्रांतिकारियों ने यहाँ पे लूटा था आपके। और इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन 14 नंबर, गैर दल के आपको 3 प्रमुख नेताओं के नाम दिखाना है, तो आप यहाँ पे आंसर करिए। गैर दल के नेता आपके 3 नेता लाला लाजपत राय थे और दूसरा आपका बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने किया था स्वराज मेरा जनसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। और साइमन गो बैक आपका नारा लाला लाजपत राय ने दिया था, जो आपको यहाँ पे क्या हुआ था, आपको इसमें घायल हो गए थे और इनकी मृत्यु हो गई थी। बिपिन चंद्रपाल आपको यहाँ पे है। तीसरे देखिए, इसके बाद देखिए समुच्च रेखा किसे कहते हैं? आंसर करिए आप यहाँ पे। धरातल की बनावट और ढाल संबंधी छोटी छोटी आपके बातों को पूरा शुद्धता से आपका मानचित्र पर प्रदर्शित करने वाली विधि या माध्यम को समोच्च रेखा कहते हैं। देखिए अगर मैं आंसर की बात करूं तो आपका यहाँ पे आपका जो लिखा गया है समोच्च रेखा, तो यहाँ पे क्या होता है, धरातल पर आपका जो बनावट ढाल होता है, तो आपको यहाँ पे पूरी शुद्धता से आपको जो आपका मापी जाती है उसे कहते हैं, आपका यहाँ पे मानचित्र पर दर्शाया जाता है समोच्च रेखा। और इसके बाद क्वेश्चन आपका यहाँ पे 16वां, वैश्वीकरण को आपको कोई 3 आपको लाभ बताना है, तो इसका आंसर करें। पहला लिखिए, वैश्वीकरण के आपके कारण पूंजी का प्रवाह बढ़ता है। और साथ में देखिए दूसरा आपको यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि होती है। वैश्वीकरण क्या है? आपका यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन, यानी आपका पूरे विश्व में आपका कोई सामान, यदि इंडिया का आपका चावल है तो पूरे विश्व में जाता है, जहां जहां चावल नहीं होता है आपका ये होता है ग्लोबलाइजेशन। और इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय उत्पादन की वृद्धि, यानी आपको अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाए जिससे आपका हर एक देश पर जा सके और यहाँ पे हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। और इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे आपका तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और प्रतियोगिता का विकास आपका होता है। आपको आंसर ये करना है और वीडियो को आपको दिल से लाइक करना है, ठीक है। देखिए आपको इससे आपका ही फायदा है, हमारा आपका यहाँ पे कोई फायदा नहीं है। इससे आपको आने वाले वार्षिक का आपको आंसर मिलेगा। और इसके बाद खरीफ और रबी फसल के आपको अंतर बताना है। तो देखिए खरीफ की बात करें तो देखिए आपको लिखना पड़ेगा, यह जुलाई माह में आपका बोई जाती है। आपको पहला खरीफ की बात करें, बिल्कुल आपका देखिए आपका खरीफ कब होता है? आपका वर्षा के सीजन में, तो जुलाई माह में आपका पानी बरसता है और आपको इसी माह पर खरीफ की फसल बोई जाती है। और रबी फसल यह नवंबर माह में बोई जाती है। और इसके बाद नवंबर मतलब आपका जो अभी चल रहा है, ठीक है। और नवंबर में देखिए आपको यहाँ पे गेहूं का सीजन आता है। और खरीफ की फसल कौन कौन से होती है? सोयाबीन होता है, मक्का होता है और आपका कपास होता है और धान होता है, गन्ना होता है। और अगर बात करें रबी की तो गेहूं होता है, चना होता है, मसूर होता है और मटर होता है। और इसके बाद देखिए वर्षा के पानी से सिंचाई होती है। आपको तीसरा पॉइंट होता है, बिल्कुल होता है, बरसात में आपका वर्षा के पानी से होगा। और आपका रबी फसल क्या होगा? किससे? कुआं से होगा, तालाब होगा, नहरें होंगे, नलकूप होंगे, इससे सिंचाई होगी। क्योंकि देखिए आपको पानी तो हर सीजन बरसेगा नहीं। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे 18वां, डाउन्स आपका क्या है? तो डाउन्स देखिए आपका अमेरिका में आता है। कहाँ पे आता है? अमेरिका में आपका यहाँ पे कालगुरली और कुलगारी नामक आपके खदान है। और आपका पे लिखा देखिए डाउन्स आपका घास के मैदान है। तो ऑस्ट्रेलिया में मध्यवर्ती भाग के उत्तरी क्षेत्र पे
उष्णकटिबंधीय घास भूमि और दक्षिण क्षेत्र में मर्रे और डार्लिंग। देखिए आपके मर्रे और आपका डार्लिंग आपका यहाँ पे नदी है, तो आपको इन दोनों नदी के बेसिन में आपको शीतोष्ण घास और भूमि है जिसे आपका डाउन्स कहते हैं। और चलिए इसके बाद कौन सा नदी, मर्रे और डार्लिंग। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका 19वां, नौसेना में अधिकारी वर्ग की पदक्रम आपको सूची का चार्ट बनाना है। सबसे पहले आपका होता है एडमिरल, और इसका आपका सबसे बड़ा अधिकारी होता है आपका वाइस एडमिरल, इसके बाद होता है, और इसके बाद आपका होता है कैप्टन कमांडर, और कैप्टन कमांडर के बाद आपका होता है लेफ्टिनेंट आपका कमांडर, और इसके बाद आपका संयुक्त लेफ्टिनेंट कमांडर होता है। तो आपको यहाँ पे क्रमशः आपको याद करना है एडमिरल, वाइस एडमिरल, कैप्टन कमांडर, लेफ्टिनेंट कमांडर और आपका भी संयुक्त लेफ्टिनेंट कमांडर। चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपका 20वां आता है, प्रार्थना समाज की आपको स्थापना किसने की और इनके द्वारा किए गए समाज के कोई आपको सुधार कार्य करना है। तो आपको इसके आंसर की बात की जाए तो आपको इसका आंसर देखिए, आपका यहाँ पे प्रार्थना समाज की स्थापना की बात की जाए तो इसका आंसर चलिए आपको दिखाते हैं। तो देखिए अगर बात की जाए प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की, तो आप यहाँ पे आंसर लिख लीजिए। प्रार्थना समाज की स्थापना की बात करें तो आपको यहाँ पे लिखना है प्रार्थना समाज की स्थापना, आपन यहाँ पे लिखा आपको लिखना पड़ेगा आत्माराम और पांडुरंग। ठीक है, आत्माराम पांडुरंग ने की थी, इनका एक ही नाम है। ठीक है, पांडुरंग ने की थी। और इसके बाद देखिए, इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है इनके द्वारा किए गए समाज सुधार के कोई आपको चार बताना है, चार कार्य। तो चलिए आपको यहाँ पे आंसर बताते हैं। देखिए इसके अलावा आपके कुछ और नाम थे यहाँ पे, आपका गोविंद रानाडे, आपने सुना होगा गोविंद रानाडे, तो इनको ये भी मिलकर आपका यहाँ पे किए थे। इसके साथ एक और आपका यहाँ पे लोग थे, कौन थे, इनका आपका नाम की बात करें तो आपको इनका नाम, इनके अलावा आपका जो आपका नाम था यहाँ पे उनका भी आपको लिखना पड़ेगा। देखिए सभी का आपको नाम लिखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको 3 लोगों ने आपका मिलकर स्थापना की थी। आपका नाम था उनका RG भंडारकर। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे आंसर कर लीजिए। और इसके बाद समाज सुधार के कोई चार की कार्य की बात की जाए तो आपको यहाँ पे पहला कार्य लिखना है, प्रार्थना समाज ने नारायण के नेतृत्व में जाति प्रथा, बाल विवाह, मूर्ति पूजा और हिंदू समाज की अन्य कुरीतियों के विरुद्ध आंदोलन किया है ना। और उसने 19वीं शताब्दी में 90 दशक में नारी जागरण की आपकी योजनाओं पर आरंभ किया, आर्य समाज, महिला समाज की स्थापना की। और इसके बाद आप लिख दीजिए यहाँ पे 1878 में प्रार्थना समाज द्वारा स्थापित पहला रात्रि विद्यालय जन शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में आपका अग्रणी रहा। और इसके बाद आप यहाँ पे तीसरा लिखिए, द डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया नाम की संस्था अछूतों दौर के लिए प्रसिद्ध है और प्रार्थना समाज के एक कार्यकर्ता विठल रामजी सिंधे द्वारा स्थापित की गई। और इसके बाद चौथा पॉइंट लिख दीजिए, 1917 में प्रार्थना समाज ने राम मोहन अंग्रेजी विद्यालय की स्थापना की। आपके पे आपके 4 सुधार कार्य आपके ये हुए। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए, तो देखिए अगर बात की जाए प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की, तो आप आंसर लिखिए, प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी और गोविंद रानाडे और RG भंडारकर, ये 3 लोग मिलकर किए थे। और इनके द्वारा समाज पर किए गए सुधार कार्य की बात करें तो आपका इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और आंसर आप यहाँ पे कर दीजिए, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में महादेव गोविंद रानाडे मुंबई में की थी। समाज सुधार कार्य, बाल विवाह, विधवा मुंडन, पुनर्विवाह आपका स्त्री शिक्षा पर जोर दिया था। और आंसर करिए। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है आपका दीर्घोत्तरी क्वेश्चन 21 से 22। तो क्वेश्चन आपका 21 में लिखा है, वायु प्रदूषण को रोकने के लिए आपको 5 आपके उपाय लिखना है। तो आपको यहाँ पे 5 उपाय लिख दीजिए। ठीक है, देखिए तो देखिए आपको यहाँ पे वायु प्रदूषण की रोकने के कुछ आपके उपाय दिए हैं। प्रदूषणकारी उद्योगों के लिए आपके शहरी क्षेत्र से दूर आपका अलग क्लस्टर बनाना, पहला आपका पॉइंट। और दूसरा, ऐसी तकनीक इस्तेमाल करना जिससे धुएं का अधिकतम अवशोषित भाग हो जाए और अपशिष्ट पदार्थ गैस से अधिक मात्रा में वायु पर न मिल पाए। और वाहनों में ईंधन के निकलने वाले धुएं पर आपका नियंत्रण करना। और चौथा पॉइंट, धुआं, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा धुआं रहित चूल्हे और सौर ऊर्जा का प्रोत्साहन। और इसके बाद जीवाश्म ईंधन का आपका न्यूनतम इस्तेमाल और वनों की अनियंत्रित कटाई पर रोक लगाने के लिए साथ आपका निरंतर चलने वाले आपका वृक्षारोपण कार्यक्रम। तो आपको 1 2 3 4 5 6 दिए हैं आपका भाई, मात्र आपको 5 ही लिखने थे, आंसर करिए। और इसके बाद क्वेश्चन आपका यहाँ पे जल प्रदूषण आपका क्या है और जल प्रदूषण रोकने के आपके 5 उपाय की बात कर रहा है। तो आपका लास्ट क्वेश्चन चलिए आंसर देते हैं आपको। तो देखिए कारण की बात की जाए तो आपको पहले रखना है, औद्योगिक क्षेत्रों में प्रयोग हुए जल का आपका जल स्रोतों जैसे नदियों, तालाबों और नहरों आदि में मिलना। दूसरा पॉइंट, घरेलू तथा कृषि कार्यों में प्रयोग होने वाले जल का आपका स्रोतों पर मिलना है। और तीसरा पॉइंट, घरेलू औद्योगिक चिकित्सीय क्षेत्र अवसर का मिलना। ठीक है, आप यहाँ पे आंसर करिए। और इसके बाद जल प्रदूषण को रोकने आपके 5 उपाय की बात कर रहा है। तो चलिए आपको यहाँ पे आंसर इसका दिखा देते हैं। तो देखिए आपका यहाँ पे रोकने का उपाय या फिर आपका
जल प्रदूषण रोकने की आपका रोकथाम की बात कर रहा है, तो आंसर लिखिए यहाँ पे पहला पॉइंट। ठीक है, पहला पॉइंट हो जाएगा शासन द्वारा पर्यावरण प्रदूषण रोकने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं जिनका सभी नागरिकों और संस्थानों, उद्योग धंधों को अनिवार्यता पालन करना चाहिए। आपका यहाँ पे पहला आपका यहाँ पे रोकने का उपाय हो जाएगा। दूसरा, प्रत्येक घर पर सेप्टिक टैंक बनाया जाना चाहिए, आपका दूसरा पॉइंट। और शोधन के पूर्व औद्योगिक अपशिष्ट को जल पर नहीं छोड़ना चाहिए, और जल स्रोतों में आपको पशुओं को भी आपका नहीं धोना चाहिए। और इसके साथ कीटनाशियों, कवकनाशियों इत्यादि के रूप में निम्नीकरण योग्य पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए। और इसके साथ खतरनाक कीटनाशियों और उपयोग में प्रतिबंध आपका लगाना चाहिए। जल स्रोतों के जल शोधन में पर विशिष्ट आपका ध्यान देना चाहिए। साथ में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों पर जल शोधन संयंत्रों को लगाना चाहिए। इनके द्वारा निकला गया जल शुद्ध होने के बाद आपका जल स्रोतों में जा सके। आपको यहाँ पे इतने सारे पॉइंट है, आप जो चाहिए आप यहाँ पे 5 कर लीजिए, पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन आपके 22 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, और आपको यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का हमने आंसर दे दिया है। आप फटाफट इन्हें याद कर लीजिए, तभी आप क्या कर पाएंगे, यहाँ पे आपका पेपर में टॉप कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो दिल से पसंद आई हो तभी आप लाइक करिएगा, और आपको यदि आने वाले रियल पेपर चाहिए तो आप यहाँ पे सब्सक्राइब करिए, और आपका यहाँ पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय। वो है